KP classes dedicated to excellence. हेलो एवरीवन, वेलकम टू केपी क्लासेस। माय नेम इज मनीष और हम देखिए कर रहे हैं केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स 30 डेज में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारा 30 डेज का शेड्यूल है जिसमें कि आज है डे 4। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रो केमिस्ट्री लेक्चर 1 की। सही है। सॉल्यूशन हम खत्म कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। इन वीडियोस लेक्चर में क्या होगा ना, इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको टॉपिक साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो देखिए आज जो लेक्चर 1 है इसमें हम क्या करने वाले हैं। तो डे 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर 1। सबसे पहले हम बात करेंगे डेनियल सेल क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इसके फंक्शन देखेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखेंगे। उसके बाद हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखेंगे जिसको हम बोलते हैं SHE। फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सबसे इंपॉर्टेंट नस्ट इक्वेशन, उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। इस कोर्स को देखने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो क्रैश कोर्स है इससे रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल यानी कि जो PDF है आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी। उसके लिए करना क्या है कि अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है केपी क्लासेस एग्जाम प्रेप ऐप। ठीक है, ये आपको इंस्टॉल करना है। और अगर आप एप्पल यूजर हैं तो आप जो है क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करिए, उसमें ORG कोड डालना है आपको ICO। ठीक है, होगा क्या कि जब आप हमारे ऐप में जाएंगे, ऐप में जाने पर आपके सामने एक फ्रंट व्यू ये ओपन होगा। आपको इन 3 डॉट पे क्लिक करना है। साथ ही यहाँ पे आपको देखिए फ्री मटेरियल जो होगा उसका एक सेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सभी जो क्लासेस हमारी चल रही हैं क्रैश कोर्स की उसकी PDF देखने को मिलेगी, और अदर सब्जेक्ट की भी PDF आपको मिलेगी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब। ठीक है, यहीं पे ही आपको टेस्ट भी देखने को मिलेंगे जो फ्री है, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, अगर हम अपने लेक्चर में देखें तो आज हम बात करें, सबसे पहले इंट्रो देख लेते हैं क्या कहता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होता है वो एक इंटर कन्वर्जन होता है किसके बीच में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में एक इंटर कन्वर्जन होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल में और केमिकल का इलेक्ट्रिकल में। सबसे सिंपल एग्जांपल, आपके घर में जो रिमोट होगा उसके अंदर सेल होता है, या घड़ी पहनते हैं हम हाथ में उसके अंदर सेल होता है। तो बेसिकली वो क्या होते हैं, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन उसके अंदर चलता है। सही है। अब आपने ये भी देखा होगा घरों में इन्वर्टर होते हैं हमारे, और इन्वर्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन चलता है, और जब लाइट चले जाती है तो केमिकल से इलेक्ट्रिकल हो जाता है। सही है, यही सब क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब ये जो कन्वर्जन, जैसे कि मैंने बताया ना सेल, तो ये जो कन्वर्जन है ये एक डिवाइस के अंदर चलता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वही बैटरी, सिंपल। ठीक है, जिसके अंदर ये कन्वर्जन चलता है। अब ये जो सेल होते हैं हमारे 2 टाइप के होते हैं, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सही है। देखिए जो गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल होते हैं वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सही है। इलेक्ट्रिकल फ्लो ड्यू टू द अकरेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। तो जो हमारे गैल्वेनिक सेल होते हैं उनके अंदर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से होने वाली रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन खुद ब खुद होता है अपने आप। ठीक है, यहां पे होती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी कि आपको यहां पे करंट अप्लाई करना पड़ेगा वो रिएक्शन कराने के लिए, ये खुद से नहीं होती। तीसरा पॉइंट देखिए, एनोड और कैथोड, चाहे वो ये वाला सेल हो आपका गैल्वेनिक या इलेक्ट्रोलाइटिक, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज होता है, एनोड नेगेटिव होता है यहां पर और कैथोड पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक में देखेंगे तो एनोड पॉजिटिव,
कैथोड नेगेटिव। सही है। हाफ सेल्स आर सेट अप इन डिफरेंट कंटेनर एंड कंटेंट थ्रू द सॉल्ट ब्रिज। इसके अंदर क्या होता है, दो अलग अलग कंटेनर्स का यूज किया जाता है। मैं एग्जांपल के तौर पर अभी दिखा देता हूं फास्ट में। ये तरीके से दो कंटेनर यूज किए जाते हैं, दोनों के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रोड होता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर क्या होता है, एक ही कंटेनर के अंदर होता है, एक ही कंटेनर में हम दो इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं। ठीक है, कोई सेपरेट सेटअप नहीं होता है। सही है। एप्लीकेशन यहाँ पे बैटरीज जैसे कि हो गया, और यहाँ पे होता है हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी जब हमारा मेटल रिफाइनिंग होता है वहां पे इसको यूज किया जाता है। सही है। तो ये थोड़ा सा सिंपल सा सेटअप था यहाँ पे। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डैनियल सेल की, या गैल्वेनिक सेल आप कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने दो कंटेनर लिए हैं, दो इलेक्ट्रोड लिए हैं, जिंक और कॉपर। जो को इलेक्ट्रोड आप लोगे उसी इसका ही एक्वस सॉल्यूशन आपको लेना है, सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे जिंक ले रहा हूं तो जिंक का ही हमें सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है, कॉपर ले रहा हूं तो कॉपर का ही सॉल्ट सॉल्यूशन हमें यहां पर लेना है। सही है। अब देखिए होगा क्या, जैसे ये जिंक ZnSO4 है, ये क्या होगा, यहाँ पे आयोनाइज होगा। भाई मैं यहां लिख देता हूं Zn2 प्लस SO4 2 नेगेटिव। सही है। इस तरीके से बहुत सारे Zn2 प्लस SO4 2 नेगेटिव बन जाएंगे। ऐसे ही यहां पर होगा Cu2 प्लस SO4 2 नेगेटिव। अब देखिए जिंक और कॉपर के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है हमारा जिंक। तो जिंक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से जिंक की ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, यानी कि रिलीज करने की। तो जिंक क्या करेगा, अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यहां पे। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए मान लीजिए, और ये जो है क्या करेगा, ये वाटर में चला जाएगा। ठीक है, मैं इसे अलग कलर से दिखाता हूं ऐसे। तो ये इस सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा। सही है। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है आपके फ्लो होंगे यहां से, इस इलेक्ट्रोड से फ्लो होते हुए ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पे। सही है। अब ये जो आपका सॉल्यूशन के अंदर कॉपर 2 प्लस है, ये इन दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने साथ जोड़ेगा। ठीक है, और इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जिंक 2 प्लस यहां से रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके यहां पे सॉल्यूशन में ऐड होगा, तो इस सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। सही है। और यहां पे अगर आप देखोगे तो Cu2 प्लस वहां डिपॉजिट होने से SO4 2 नेगेटिव का अमाउंट बढ़ जाएगा, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। अब इसको न्यूट्रल करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये हमारा पोटेंशियल में एरर लाएगा। ठीक है। अभी देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं, इस दोनों इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्शन किया हुआ है और वोल्ट मीटर लगाया। वोल्ट मीटर हमें बस प्रेजेंस बताएगा यहां पे कि करंट फ्लो हो रहा है, बल्ब भी लगा सकते हो आप। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है ऐसे। अब जो मैंने यहां सिचुएशन बताई, यहां पॉजिटिव बढ़ेगा या नेगेटिव, तो ये एरर लाने लग जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, ये जो एक्स्ट्रा यहां पे Zn2 प्लस आ रहा है और यहां पे जो SO4 2 नेगेटिव का अमाउंट बढ़ेगा, इसको हमें न्यूट्रल करना है। तो हम क्या करेंगे, एक सॉल्ट ब्रिज लेंगे, यू शेप की एक ट्यूब लेंगे जो आप येलो कलर में देख रहे हैं। इसके अंदर हम लेंगे KCl। KCl का काम क्या होगा, ये ब्रेक होगा K प्लस Cl नेगेटिव में। ठीक है, K प्लस जो है यहां जाएगा, सॉरी K प्लस जो है हमारा दूसरे एंड पे जाएगा। भाई यहां पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो यहां पे हमारा Cl नेगेटिव आएगा और इस तरफ हमारा K प्लस आएगा। ठीक है, तो K प्लस Cl नेगेटिव, इस तरीके से जो हमारा सॉल्यूशन है वो डिसोसिएट होके ऐसे आएगा। अब ये Cl नेगेटिव क्या होगा, ये Cl नेगेटिव जिंक के साथ जुड़ के ZnCl2 बनाएगा और उसको न्यूट्रल करेगा। ऐसे यहां पे जो K आएगा वो KSO4 है ना, वो इसके साथ जुड़ेगा।
सल्फेट के साथ और उसको न्यूट्रल करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहां पर इसको न्यूट्रल कर देंगे। तो देखिए एक तो हो गया एक्सटर्नल सर्किट और एक हो गया ये इंटरनल सर्किट। इलेक्ट्रॉन हमारे इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। सही है भाई, ये हमारा पूरा सेटअप है। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया था इस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं तो ये हुआ हमारा ऑक्सीडेशन, और वहां पे गेन हुए तो वो हुआ हमारा रिडक्शन। ठीक है, एनोड पे हमारा होता है क्या भाई, जिंक था, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और Zn2+ बना एक्वस, जो कि उसमें डिसॉल्व हो गया। कैथोड पे Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और कॉपर का एक मेटल बन गया। ठीक है, अगर आप नेट रिएक्शन देखोगे तो नेट रिएक्शन ये होगी। ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे और नेट रिएक्शन हमारी ये होगी। सही है, तो ये है हमारा डैनियल सेल। अब इस वाले हाफ पोर्शन जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है इसको बोलते हैं हाफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और ये होता है हमारा रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, सही है। अब देखिए यहां पे आता है रिप्रेजेंटेशन। इस सेल का रिप्रेजेंटेशन अगर हमें करना है तो हम कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले जो ऑक्सीडेशन होता है वो लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिंक 2+। ठीक है, जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, जिंक पहले था उसने ऑक्सीडेशन करा, लूज किए इलेक्ट्रॉन, तो क्या बना Zn2+। ठीक है, समझ में आया। फिर जो है यहां पे कॉपर था, या डबल लाइन आएंगी। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे सॉल्ट ब्रिज को। फिर किसने वो 2 इलेक्ट्रॉन लिए, कॉपर ने, तो कॉपर उस समय क्या था Cu2+, उसका रिडक्शन हुआ और क्या बना कॉपर मेटल। सही है, तो ये हमारा सेटअप है। यहां पे हमारी कंसेंट्रेशन भी होती है M1 और M2, क्योंकि ये एक्वस में होता है इसलिए। ठीक है, आप देख सकते हो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं सेल का। तो पहले ऑक्सीडेशन यानी एनोड पे जो हो रहा है, फिर कैथोड यानी रिडक्शन जो हो रहा है, बीच में हमारा सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, इसको सिंपल ट्रिक है हमारी याद करने की, लोन। लोन मतलब L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड, N फॉर नेगेटिव, बाकी जो बचा वो राइट साइड आपको पता ही है। तो ये था हमारा पूरा डैनियल सेल। अब देखिए सॉल्ट ब्रिज के बारे में बात करें तो सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है जो फिल्ड होती है किससे, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट से। ठीक है, और जैसे कि इसमें हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है KNO3, KCl, NH4NO3। ठीक है, ये सब होता है। इसका ये कैसे बनाया जाता है भाई, ये जेलेटिन अगर अगर के साथ मिक्स करके ना एक जेल टाइप बना देते हैं, और यहाँ पे कॉटन प्लग यूज करते हैं। यहाँ पे जहां पे इसका एंड होगा यहाँ एक कॉटन प्लग यूज करेंगे ताकि ये ना डायरेक्ट ड्रॉप ना हो जाए। ठीक है, ये होता है हमारा सॉल्ट ब्रिज। अगर फंक्शन देखें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। इट कनेक्ट द सॉल्यूशन टू हाफ सेल, जैसे कि आपने देखा, और इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, जो पॉजिटिव और नेगेटिव यहां पर आ रहा था उसको क्या करता है, ये मेंटेन कर लेता है। ठीक है, तीसरा, इट प्रिवेंट ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम वन हाफ सेल टू अदर, क्योंकि अब हमने क्या ना डायरेक्ट इनको जोड़ा ही नहीं, हमने एक तो सॉल्ट ब्रिज ले लिया तो सेपरेट है, ये CuSO4 ZnSO4 से सेपरेट है। ठीक है भाई, तो ये था हमारा सॉल्ट ब्रिज। अब देखिए ये है हमारा कोर्सेस। देखिए हमारे कोर्सेस आप जैसे कि 12th का क्रैश कोर्स कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। ये कोर्सेस है हमारे जो CUET के चल रहे हैं, साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज के, उड़ान बैचेस इनका नाम है। साथ ही जनरल प्लस लैंग्वेज का भी बैच चल रहा है हमारा, सारथी बैच। इन बैचेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर
आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे इस फोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको वहां पे देखने को मिलेगा क्विज वगैरह, क्वेश्चन और इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा रिजल्ट था CUT 2024 का, जिसमें बच्चों ने अच्छे से परफॉर्म किया है। जैसे रिद्धि बंसल जी को 100% स्कॉलरशिप मिली है अमेठी यूनिवर्सिटी में। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। तो देखिए, ये है हमारा अगला टॉपिक, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये दो तरीके का होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। भाई ऑक्सीडेशन कहां होगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज हुए और ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वहां होगा। जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन होंगे वो रिड्यूस हो जाएगा, उसे बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ऐसे ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है E0। ठीक है, नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E और ये होता है E0। ऊपर एक नोट लगाते हैं, जीरो लगाते हैं छोटा सा। स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन बोले तो 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन ले लो, और मोलैरिटी आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए 1 मोलर, यानी कंसंट्रेशन आपकी 1 मोलर होनी चाहिए, टेम्परेचर 298 और सबसे जरूरी प्रेशर आपका 1 बार होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड कंडीशन है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने की। अब देखिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो तरीके का होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप निकाल रहे हो, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालेंगे तो ये नाम होंगे। अब दूसरी चीज, सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल हमारा क्या होता है? तो सेल पोटेंशियल यानी कि E ऑफ सेल हमारा होता है E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड। ठीक है, या फिर अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो E राइट माइनस E लेफ्ट। ठीक है, ये भी देख सकते हैं। स्टैंडर्ड होगा तो स्टैंडर्ड के लिए लग जाएगा भाई E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। सिंपल। बहुत क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक पे, ध्यान रखना। चलिए, तो अब देखिए, ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं बेसिकली निकाले कैसे गए हैं? तो इसके लिए हमने यूज किया है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SHE। ठीक है, ऐसा इसीलिए, देखिए इसके ना कुछ रीजंस हैं। पहला कि जो हाइड्रोजन है आपका वो कैथोड पे भी काम कर सकता है और एनोड पे भी, यानी उसका ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं और रिडक्शन भी। ठीक है, इसीलिए उसको स्टैंडर्ड माना है। कैसे? देखिए, अगर आप SHE को एनोड पे वर्क कराते हैं तो एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, यानी हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा इजिली। और अगर आप हाइड्रोजन को कैथोड पे रखेंगे इस सेटअप को, तो वहां भी ये वर्क करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाएगा। समझ गए? अगर इसको हम देखें ये कैसा होता है, तो देखिए ये कंटेनर हमने लिया, साथ ही यहां पे हमने एक ट्यूब ली जिसके अंदर प्लेटिनम वायर है। सही है, अब इस प्लेटिनम वायर में हमने क्या लिया? हाइड्रोजन गैस हमने इंप्योर करी। यहां पे हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया। अब देखिए यहां पे क्या है ना, हाइड्रोजन गैस डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करती, तो उसको एक सरफेस चाहिए होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे एक प्लेटिनम की प्लेट ली है। ठीक है, साथ में जिसको हमने एक वायर से कनेक्ट किया है, जो ये वायर आगे जो भी कंटेनर होगा उसके इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होगा। सही है, तो ये यहाँ पे सेटअप है। अब डिपेंड करता है यहाँ पे कि ये किस तरीके से हम इसे ऐड कर रहे हैं, एनोड की तरह ऐड कर रहे हैं या कैथोड की तरह ऐड कर रहे हैं। अब देखिए एक और चीज, अब हमने तो बता दिया कि भाई हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं इसकी मदद से, बट इसका खुद का कितना है? तो इसका खुद का जो है आर्बिट्रेरी लिया गया है 0, यानी कि इसको एक रेफरेंस माना है, इसके हिसाब से ही सब कुछ मेजर हुआ है और इसको 0 मान लिया गया है। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशन क्या है? यानी कि आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालोगे तो इसमें कुछ लिमिटेशन है। पहला,
आपको जो वो कंसंट्रेशन है आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा 1 मोलर, ठीक है, जो कि मुश्किल होता है रियल टाइम में, ठीक है। दूसरा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड गेट्स पॉइजन इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ इंप्योरिटी। हल्की फुल्की अगर इंप्योरिटी होगी तो ये जल्दी खराब हो जाता है, तो ये बहुत मुश्किल सेटअप है, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे वही हम आगे देखेंगे। उससे पहले आप ये समझ लो, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है सबसे जरूरी वो ये रहा आपका, ये एक सीरीज है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके अंदर क्या है कि व्हेन द डिफरेंट एलिमेंट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसआरपी वैल्यूज ऑब्टेन विच इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखिए, जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप का होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। बट ये रिडक्शन पोटेंशियल को ही फोकस करते हैं, ऑक्सीडेशन पे इतनी बात नहीं करते हैं। आईयूपीएसी ने जो भी वैल्यूज दी गई है, जैसे कि एनसीईआरटी की ये टेबल है, तो आईयूपीएसी ने जो भी वैल्यूज दी है ये सब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की नहीं है। समझ में आया? तो ये यहां पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे देख सकते हैं, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो बीच में एक आपको हाइड्रोजन भी दिखेगा, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन ये रहा, जिसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, 0, सही है। यानी कि इसको रेफरेंस माना गया, ये 0 जो है ना हाइड्रोजन हमारा रेफरेंस है, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, हम क्या कर सकते हैं, दो मटेरियल की ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कैपेबिलिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने लिया था जिंक और कॉपर, आप जिंक देखोगे तो ये रहा और कॉपर ये रहा, ठीक है। तो कॉपर का जो पोटेंशियल है रिडक्शन पोटेंशियल वो आपका होता है 1.6 आई थिंक 776 नहीं, हाँ ठीक है 76 होता है, और कॉपर का आपका होता है 34.34, सही है। तो ये जो होता है हमारा 76 और 34, इसमें से इससे कैसे पता चलता है, तो देखिए ये जो वैल्यू है ये इजीली रिड्यूस होगी, ठीक है। जितनी ज्यादा पॉजिटिव एसआरपी की वैल्यू होगी वो उतना ही इजीली रिड्यूस हो जाएगा। अगर यानी कि इन दोनों को देखा जाए तो एक की वैल्यू है 0.34 और एक की है -0.76, तो इसमें से कौन ज्यादा पॉजिटिव है, ठीक है, कौन सी वैल्यू जो है वो ज्यादा पॉजिटिव है, ऑब्वियस सी बात है ये। तो यानी कि ये रिड्यूस्ड होगा और इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, इसका रिडक्शन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो इस तरीके से इस सीरीज के थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ये पूरी टेबल है ही। टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी कि एक रिएक्शन की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं कि वो रिएक्शन होगी भी या नहीं, या किस डायरेक्शन में होगी, सही है। टू प्रिडिक्ट वेदर द मेटल कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड और नॉट, भाई क्या वो हाइड्रोजन को एज ए प्रोटॉन रिलीज कर सकते हैं या नहीं, ये भी हम इस सीरीज के थ्रू पता कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि आप जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक है, तो उसके लिए एसएचजी चाहिए, लेकिन नॉर्मल स्टैंडर्ड कंडीशन को मेंटेन करना क्या है, बड़ा ही मुश्किल है। तो इसीलिए आपको नॉर्मल कंडीशन में अगर निकालना है तो उसके लिए इक्वेशन यूज होती है नस्ट इक्वेशन, ठीक है। नस्ट इक्वेशन का ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, E इज इक्वल टू यानी E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT बाय NF। R क्या है, गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर है, N नंबर ऑफ मोल्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, F फैराडे कांस्टेंट, ठीक है। log 10 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट। अगर आप ये वैल्यूज सिंपल वैल्यूज की बात करें, टेम्परेचर 298 यानी कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो होता है अभी जैसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर है उसकी बात करें, गैस कांस्टेंट की ये वैल्यू रखें और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू रखें, तो आपको जो है ये
फॉर्मूला मिलेगा। मैक्सिमम टाइम यही यूज होता है, टेम्परेचर वगैरह में कन्वर्जन कम होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा नस्ट का फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। देखिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन जब आती है तो ई नॉट, ई जो सेल होता है उस केस में जीरो हो जाता है, ठीक है। अगर आप यहां देखो तो ई सेल जो होगा वो जीरो हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर। तो यहां से आप ई नॉट ऑफ लॉग के सी पे जा सकते हो, ठीक है। के सी बोले तो के सी क्या होता है भाई, आपने 11th में भी पढ़ा होगा, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन, ठीक है, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये हमने देखा है। तो यहां से हमारा ई नॉट इजगल टू 0.059 बाय एन लॉग की बेस 10 के सी। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हैं। बहुत ही सिंपल है, आप आराम से यूज कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऐसे ही चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी की अगर हम बात करें यहां पर, वो क्या होता है, देखिए चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होता है यूजफुल वर्क डन, सेल कितना यूजफुल वर्क कर रहा है। तो यहां पे सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिकल वर्क करता है। इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है, अगर हम देखते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है भाई, W बाई क्यू होता है, ठीक है। और Q अगर हम यहाँ पे वर्क निकालें तो वो क्या होगा, V इंटू क्यू, सही है। तो ये रहा माइनस, इसीलिए क्योंकि सेल वर्क कर रहा है ना, सिस्टम वर्क, सिस्टम के द्वारा वर्क होता है तो हम नेगेटिव लेते हैं। So the work done by the cell transferring n mole of electron from anode to cathode, तो ये हो गया हमारा NF और V क्या हो गया हमारा E of cell, ठीक है। यहां से आप गिब्स फ्री एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़े तो देखिए जैसे कि मैंने बताया कि हमारे उड़ान बैचेस CUT के हैं जो चल रहे हैं, अगर आप उड़ान बैचेस लेते हैं तो आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी उसके साथ मिलेगा, जो भी आप डोमेन यूज करेंगे या लेंगे अपने एग्जाम के लिए उसका स्टडी मटेरियल आपको कोर्स के साथ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखिए अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर SN4 प्लस SN2 प्लस, मतलब 4 प्लस से SN2 प्लस हो रहा है, जिसका पोटेंशियल दे रखा है प्लस 0.15 वोल्ट, और क्रोमियम का है प्लस 3 से क्रोमियम वो है माइनस 0.73, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखो तो सबसे पहले ना ये जानना जरूरी होता है कि भाई जैसे हमारे पास SN4 प्लस SN2 प्लस दे रखा है जो है प्लस 0.15, सही है, और जो क्रोमियम है हमारे पास वो दे रखा है माइनस 0.73। तो इलेक्ट्रोड जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ई नॉट ऑफ सेल, वो होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अब देखो ये कैसे होगा ना, बेसिकली आपको पहले पता कैसे चलेगा कि कैथोड पे कौन सा हो रहा है और एनोड पे कौन सा हो रहा है। तो देखिए मैंने जैसे कि बताया कि जो पॉजिटिव ज्यादा SRP की वैल्यू होगी, दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। अब आपको ये देखना किस में रिडक्शन हुआ होगा, ये कैसे पता चलेगा, जो ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी वही रिडक्शन होगा, उसी का ही रिडक्शन होगा, ध्यान रखना। तो यहां पर आप समझो कि जो टिन है हमारा SN है उसका ही रिडक्शन होगा, ठीक है। क्रोमियम का यहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि मोर पॉजिटिव SRP की वैल्यू ये है हमारी, सही है। तो यानी कि अगर हम देखें तो कैथोड पे होता है हमारा रिडक्शन, यानी कि SN4 प्लस से SN2 प्लस, जिसकी वैल्यू है हमारी 0.15, ठीक है, माइनस रिडक्शन जो एनोड पे होता है हमारा ऑक्सीडेशन, जो क्रोमियम का हुआ माइनस 0.73। यहां से आप इसको देखोगे तो 0.15 प्लस माइनस माइनस प्लस तो 0.73, यहां से आप देख सकते हो ये आ जाएगा 0.88 V, ठीक है, प्लस का। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो A हो जाएगा, सही है।
आपको ना बस इसमें यही पहचानना होगा किस पे, कौन कैथोड पे है, कौन एनोड पर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर निकल 2+ से निकल, ठीक है, उसका हमें दिया हुआ है। यानी कि अगर हम देखें निकल का 2+ से निकल है जो कि कितना दे रखा है -0.25 वोल्ट, ठीक है। ऐसे ही Ag+ दे रखा है, Ag से कितना 0.80 वोल्ट, ठीक है। आप पहले देखो किस, कौन कैथोड पे कौन एनोड पे, किसका ऑक्सीडेशन है किसका रिडक्शन है। तो मोर पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, सिल्वर की है भाई, यानी कि इसका क्या होगा रिडक्शन होगा, यानी ये राइट साइड पे होगा और ये लेफ्ट साइड पे होगा। तो ई नॉट ऑफ सेल निकाल लो भाई, ई नॉट ऑफ सेल निकालोगे तो ई ऑफ कैथोड या फिर राइट कह लो, मैं राइट लिख देता हूं, ई नॉट ऑफ लेफ्ट यानी कि एनोड, ठीक है। तो रिडक्शन होता है राइट पे, दैट मींस 0.80 माइनस लेफ्ट पे हमारा है ये निकल, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 0.80 प्लस 0.25, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 1.05, ठीक है, प्लस का। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, सही है। इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको फाइंड आउट करना होता है कौन ऑक्सीडेशन पे कौन रिडक्शन पे। व्हाट इज द सेल पोटेंशियल ऑफ दिस, यहां पे देखो आपको रिएक्शन भी दी गई है, सही है। अब यहां पे देखो दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल अगेन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, दोनों के इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, ठीक है। अगेन ई की वैल्यू है +0.77 और एक है +1.51, ठीक है। तो मोर पॉजिटिव कौन है, मैग्नीज, सही है ना, मैग्नीज ज्यादा पॉजिटिव है, यानी इसका होगा रिडक्शन, यानी ये राइट साइड पे होगा और ये होगा हमारा लेफ्ट साइड पे, इसका होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। आप आराम से निकाल सकते हैं ई नॉट ऑफ सेल, निकाल सकते हैं भाई ई नॉट ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट, ठीक है, यानी कि 1.51 माइनस 0.77, यहां से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, आपको ऑप्शन डी आ जाएगा। समझ गए, बहुत ही इजी है, आपको बस ये जानना है कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। फिर आता है हमारा कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल, बेसिकली नेक्स्ट इक्वेशन पे हमारा ये क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको देखिए कंसंट्रेशन दी हुई है, ठीक है। इसके अंदर आप देखिए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, निकल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन सिल्वर का हो रहा है, ठीक है। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व है, 2। ई नॉट ऑफ सेल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, मतलब कि स्टैंडर्ड वाला लोग 10 की वैल्यू गिवन है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप नेक्स्ट इक्वेशन लगाइए, ठीक है। प्रोडक्ट पे हमारा क्या है निकल, और जो प्योर सॉलिड होता है इनकी वैल्यू हम लेते हैं 1, ये आपको पता ही होगा नेक्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। तो वैल्यूज को पुट करना है, सिंपल हमें आंसर आ जाएगा 0.9615। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं लेकिन 100% आते हैं। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, ये अगेन नेक्स्ट इक्वेशन पे 3 मार्क्स का, ठीक है। इसके अंदर भी आपको रिएक्शन दी हुई है, देखिए ये एनोड की रिएक्शन है, कंसंट्रेशन आपको गिवन है, ये कैथोड पे हो रही है, यहाँ पे आपको गिवन है कंसंट्रेशन। प्लेटिनम यूज यहाँ पे कर, देखिए जब भी गैसेस लेते हैं तो प्लेटिनम आपको मेंशन करना होता है सेल रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है ना। ई नॉट Sn2+ से Sn का हमें दिया हुआ है, और हाइड्रोजन का भी हमें पता ही होता है 0 होता है। सिंपल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है यहाँ पे 2, तो आप अपना जो है नेक्स्ट इक्वेशन लगाइए और सारी वैल्यूज दी होती हैं इसके अंदर, आप उसमें पुट करिए। इसके लिए पहले आपको ई नॉट ऑफ सेल निकालना पड़ेगा, ठीक है। राइट साइड पे आपका कौन होगा, अब देखिए इन दोनों में किसका रिडक्शन होगा, जो ज्यादा पॉजिटिव है यानी 0, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन और Sn का ऑक्सीडेशन, तो वही वैल्यू रख के यहाँ पे निकाला गया है। सिंपल ई सेल की वैल्यूज पुट करके आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जो इसी साल लास्ट ईयर में आया है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक आज का जो हमने डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने ये देखा कि टेनियल सेल क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन देगा, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है हमने ये देखा, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी,
गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में समझा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था, हमारे उड़ान बैचेस चल रहे हैं CUT के, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं, ठीक है, जिसके साथ आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, जिसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। मिलेंगे हम दूसरे लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर। KP classes dedicated to excellence.